दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानो चिड़िया के साथ रहा करती थी। एक दिन मालिक मकान ने किराया ना देने की वजह से टूनी चिड़िया को उसके घर से निकाल दिया। अब टूनी चिड़िया के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। उसने एक पेड़ पर छोटा सा घोंसला बनाया और अपनी बेटी के साथ वहीं पर रहने लग गई। अरे माँ, मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और तुमने मुझे अभी तक खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। अरे घर में तो कोई भी खाना नहीं है खाने के लिए, मैं कहाँ से लाऊं? अभी तू रुक, मैं पड़ोस से जाकर पूछती हूँ, शायद वो मुझे कुछ दे दें। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी पड़ोसन के घर जाती है और उससे कहती है, अरे मेरी बहन, मेरी बेटी सुबह से भूखी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। अरे अब तू मेरे पास भीख मांगने के लिए आई है? भरी जवानी में तो तूने अपनी पति को भी खा लिया था, अब मेरे पास भीख मांगती है? चल निकल यहाँ से, निकल जल्दी से। अरे बहन, तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? भूखे को खाना खिलाना तो अनन्य का काम होता है ना। अरे मुझे ऐसा मुन्नन नहीं चाहिए, जल्दी हटो मेरे घर से, मुझे जाना है बाहर काम के लिए। अरे सुंदरी बहन, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, लेकिन मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। अरे तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, मैंने कहा यहाँ से चली जाओ। जाती हो यहाँ से या मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे नहीं नहीं बहन, पुलिस को मत बुलाना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। टूनी चिड़िया दुखी मन से घर वापस आ जाती है। अरे बेटा, आजकल के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता, चल मैं तुम्हें जंगल लेकर चलती हूँ, शायद हो सकता है वहाँ पर कुछ खाने के लिए मिल जाए। अरे बेटी, अगर आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानो चिड़िया को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। जब वो जंगल में पहुंचती है तो उसे एक साधु ध्यान लगाए हुए दिखाई देता है। तभी वो अचानक देखती है कि एक सांप साधु की तरफ बढ़ रहा है, तो वो बिना सोचे समझे पत्थर उठाकर सांप पर फेंक देती है। पत्थर लगने की वजह से सांप डरकर भाग जाता है। तभी साधु अपनी आंख खोलता है और टूनी चिड़िया से कहता है, अरे बेटी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना आज के ज़माने में कौन किसी की मदद करता है। अरे बेटी, बोल तुझे क्या चाहिए? अरे महात्मा जी, मेरे पास खाने का एक भी दाना नहीं है, मेरी बच्ची 2 दिन से भूखी है और मेरे पास रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है। मैं एक बहुत गरीब चिड़िया हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी मदद करो। अच्छा बेटी, तो ये तुम्हारी समस्या है, तो ये लो एक मट्टी, अब जाकर इस मट्टी से अपना घर बनाओ और उसमें रहने लग जाओ, इससे तुम्हारी तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। और हाँ बेटी, ये ले फल, इसे तुम और तुम्हारी बेटी खा लेना और इससे जो बीज निकले उसको तुम ज़मीन में बो देना और उससे एक ऐसा दरख्त निकलेगा जहाँ पर हमेशा फल ही उगे रहेंगे। तुम इन फलों को बेचना और उसे बेचकर पैसे कमाना। टूनी चिड़िया वो फल और मिट्टी लेकर अपनी टूटी फूटी घोंसले में वापस आती है और वहाँ पर एक मिट्टी का घर बनाती है। अरे माँ देखो, ये घर तो कितना खूबसूरत है। अरे हाँ बिटिया, अब तो हम इसी घर में ही रहेंगे। वो दोनों माँ बेटी साधु के दिए हुए फल को खाते हैं और उससे निकलने वाले बीज को जमीन में बो देते हैं। अगले दिन उस सहन के आंगन में एक बहुत बड़ा फल का दरख्त उगाता है, जिस पर बहुत सारे फल लगे होते हैं। फलों को देखकर टूनी चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे फल लगे रहते हैं। अरे ये पेड़ कितना विशाल है और इस पर लगे हुए फल कितने बड़े बड़े हैं, चलो अभी इसे खाकर देखती हूँ। टूनी चिड़िया उस पेड़ से कुछ फल तोड़ लेती है और अपनी बेटी रानो चिड़िया के साथ मिलकर उसे खाती है। अरे माँ, ये फल कितने स्वादिष्ट हैं। अरे हाँ बिटिया, ऐसे स्वादिष्ट फल तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं।
दूसरे दिन से टूनी चिड़िया वो तमाम फल इकट्ठा करती और उन्हें जंगल में जाकर बेच आया करती थी। इस तरह वो बहुत सारे पैसे कमा लिया करती थी। इसके बाद टूनी चिड़िया और उसकी बेटी रानो चिड़िया का जीवन बहुत ही खुशी से गुजरने लगता है।